गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको होम साइंस का बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हैं, आहार एवं पोषण। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था भोजन के कार्य तथा पौष्टिक तत्वों के प्रकार एवं परिचय। इसके हमने आपको कार्य बता दिए थे हमारी ऑफलाइन क्लास में, बाकी इसका परिचय भी मैंने आपको दे दिया था। आगे की जो हमारी इसमें हेडिंग चल रही थी वो हेडिंग थी शरीर निर्माण कार्य तथा पौष्टिक तत्व, ये भी मैंने आपके लिए बढ़ा दिए थे। अब नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी सेकंड हेडिंग थी इसमें वो थी ऊर्जा देने का कार्य तथा ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व। इसमें आपका ये बताया जाएगा कि ऊर्जा देने का कार्य कौन कौन से पौष्टिक तत्व करते हैं और कौन कौन से पौष्टिक तत्वों से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। तो इसमें रहेगा शरीर के प्रत्येक कार्य के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे शरीर की ये क्रियाएं ऐच्छिक हों या अनैच्छिक, उनकी पूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम चाहें काम कर रहे हों, आराम कर रहे हों, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। काम करते समय शारीरिक श्रम के लिए, हमारी ऐच्छिक क्रियाओं के लिए जब आराम कर रहे हैं तो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति जितना अधिक शारीरिक श्रम करता है उसे उतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा देने का काम कार्बोज तथा वसा प्रोटीन करते हैं। ऊर्जा देने का मुख्य कार्य कार्बोज द्वारा होता है, क्योंकि जिन भोज्य पदार्थों में कार्बोज होता है वे अन्य भोज्य पदार्थों की तुलना में सस्ते तथा सुपाच्य होते हैं। वसायुक्त भोज्य पदार्थ कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थों की तुलना में महंगे होते हैं तथा इनका पाचन भी मुश्किल होता है। अब है नेक्स्ट है, इसमें जो फर्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी, जो हेडिंग लिखवाए थे ऊर्जा देने के कार्य तथा ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व, तो इसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग रहेगी कार्बोज प्राप्ति के साधन, कि कहाँ कहाँ से हम कार्बोज की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसमें रहेगा 1 ग्राम कार्बोज से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम जो कार्बोज होता है उससे हमारे शरीर को 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोज में शक्कर तथा स्टार्च देने का काम करते हैं। तो शक्कर प्राप्ति के साधन क्या है? शक्कर होती है शक्कर, गुड़, शहद और फलों से प्राप्त। कार्बोज मिलता है हमें शक्कर, गुड़, शहद और फलों से, मीठे फलों से। बाकी स्टार्च प्राप्ति के साधन क्या क्या होते हैं? जैसे आलू, चावल, गाजर, शकरकंद, आटा, सूजी, मैदा, ये होते हैं स्टार्च प्राप्ति के साधन। और वसा प्राप्ति के साधन होते हैं, जैसे 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी प्राप्त होती है। वे व्यक्ति जो कठोर शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें ऊर्जा प्राप्ति का साधन वसा बनाना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पहुँची समस्त वसा का प्रयोग ऊर्जा के रूप में होता है। मानसिक श्रम करने वाले व्यक्ति यदि ऊर्जा प्राप्ति हेतु वसा का प्रयोग अधिक करते हैं तो कुछ वसा का परिवर्तन ऊर्जा के रूप में हो जाता है। शेष वसा की मात्रा में जमा होकर शरीर का वजन, मोटापा बढ़ा देती है। अब बताते हैं वसा प्राप्ति के साधन। तो वसा हमें किन चीज़ों से प्राप्त होता है? घी, तेल, मक्खन और सूखे मेवों से हमें भरपूर मात्रा में वसा की प्राप्ति हो जाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग है प्रोटीन। तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोज तथा वसा की अनुपस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा देने का काम करता है। यदि किसी कारण से भोजन में वसा तथा कार्बोज का समावेश मना हो तो हमें भोजन में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए।
ताकि प्रोटीन अपना और वसा तथा कार्बोज का भी काम कर सके। यदि हम भोजन में प्रोटीन की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे तो प्रोटीन ना शरीर निर्माण कार्य पूरा कर पाएगा, ना ऊर्जा देने का, जिससे शारीरिक कमजोरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी होगी ऊर्जा देने का कार्य। क्या ऊर्जा हमारे शरीर को किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है? कार्बन, वसा और प्रोटीन, ये 3 चीज़ें होती हैं जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट थर्ड हेडिंग इसमें रहेगी हमारी शरीर की सुरक्षा का कार्य तथा सुरक्षा देने वाले पौष्टिक तत्व। इसमें आपको बताया जाएगा कि शरीर को सुरक्षा देने का कार्य कौन कौन से पौष्टिक तत्व करते हैं, वही कौन कौन से पौष्टिक तत्व हैं जो शरीर की सुरक्षा करते हैं और वो हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होते हैं। तो वे पौष्टिक तत्व जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, शरीर में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये तत्व शरीर के नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनमें मुख्य तत्व हैं जीवन सत्व, खनिज लवण, पानी और प्रोटीन। जीवन सत्व का मुख्य कार्य शरीर को सुरक्षा प्रदान करना होता है। ये कार्य समस्त सत्व मिलकर करते हैं। जीवन सत्व क्या होता है? जैसे प्रोटीन, वसा, आयरन, आयोडीन, ये जो होते हैं ये होते हैं जीवन सत्व होते हैं। तो जो शरीर को सुरक्षा मिलती है वो ये सारे जीवन सत्व मिलकर विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, कार्बोज, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे जीवन सत्व मिलकर शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अब इसमें बताया जाएगा जीवन सत्व ए क्या है। तो जीवन सत्व ए आँखों की सुरक्षा के लिए आवश्यक तत्व है। आँखों के साथ साथ यह पौष्टिक तत्व त्वचा को भी सुरक्षा प्रदान करता है। जो जीवन सत्व ए होता है, जैसे विटामिन जीवन सत्व ए, तो ये आँखों की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और आँखों की सुरक्षा के साथ साथ ये त्वचा की सुरक्षा भी, हमारी स्किन की जो स्किन सुरक्षा होती है, त्वचा सुरक्षा, ये उससे भी हमारी सुरक्षा करता है। इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? जीवन सत्व ए की ये कॉड लिवर ऑयल, यकृत, अंडा, दूध, मक्खन, हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें ये भरपूर मात्रा में जीवन सत्व ए प्राप्त हो जाता है। सेकंड है जीवन सत्व बी। तो इसका ये हमें किस तरीके से किन किन अंगों की सुरक्षा करता है हमारे शरीर में? तो जीवन सत्व बी नाड़ी संस्थान, पाचन संस्थान की सुरक्षा तथा इनकी क्रियाओं के नियंत्रण हेतु जीवन सत्व बी आवश्यक है। त्वचा तथा मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी ये आवश्यक होता है। ये हमें किन चीज़ों से प्राप्त होता है? जीवन सत्व बी अनाज, दालें, हरी सब्जियां, मांस, मछली, यकृत, चावल, सूखा खमीर, मूंगफली आदि से हमें जीवन सत्व बी की प्राप्ति होती है। अब जीवन सत्व सी किस तरीके के अंगों की सुरक्षा करता है? तो शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। जो हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि होती है वो जीवन सत्व सी की पर्याप्त मात्रा से ही होती है। आंतरिक रक्तस्राव को रोकता है, सर्दी जुकाम से भी ये सुरक्षा देता है। इसकी प्राप्ति हमें जीवन सत्व सी की प्राप्ति हमें सभी रसेदार खट्टे फल, आंवले और ताज़ी सब्जियों में से मिलती है। अब ये जीवन सत्व डी हमारे किन अंगों की सुरक्षा करता है? तो ये हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है, हृदय रोग से सुरक्षा करता है, हड्डियों के रोगों से हड्डियों का बचाव भी करता है। ये हमें कॉड लिवर ऑयल, मांस, मछली, अंडा, दूध, मक्खन और पनीर से प्राप्त होता है। लास्ट रहेगा हमारा जीवन सत्व ई और के। तो ये जीवन सत्व शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाते हैं। के और ई जो होते हैं ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो हम बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन ग्रहण करने की हमारे शरीर में शक्ति व क्षमता बढ़ा देते हैं। प्रजनन क्षमताओं को सुरक्षित रखते हैं, हड्डियों को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। ये हमें प्राप्त होता है ई और के अनाजों के भूण, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर और आलू से। इन चीज़ों से हमें विटामिन ई और के की प्राप्ति होती है।
अब सेकंड हेडिंग हमारी इसमें रहेगी, अभी हम आपको जीवन सत्व के बारे में बता रहे थे, अब हमारी सेकंड हेडिंग रहेगी खनिज लवण। खनिज लवण क्या है? तो खनिज लवण हमारे शरीर में 2 प्रकार के कार्य करता है। पहला शरीर का निर्माण करता है और शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। रक्त संचरण, हृदय की धड़कन, रक्त जमने की क्रिया को भी नियंत्रित रखते हैं। अब बता दें कैल्शियम और फास्फोरस क्या है? तो हड्डियों दांतों के निर्माण मजबूती के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम और फास्फोरस। ये हमें प्राप्त होता है दूध, दही, पनीर, अंडा और हरी सब्जियों से। और लौह लवण रक्त निर्माण में सहायक होता है। जो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होता है, नए रक्त का निर्माण होता है, वो तो लौह लवण की सहायता से ही होता है। लौह लवण हमें मांस, यकृत, हरी पत्तेदार सब्जियां, सेब, केला और खजूर एवं मुनक्का से प्राप्त होता है। आयोडीन शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये हमें समुद्री मछली, समुद्री वनस्पति और प्याज में भरपूर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। थर्ड है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा खनिज लवण के बारे में। अब थर्ड हेडिंग है जल। तो शरीर में द्रवों की मात्रा, हार्मोन, पाचक रस को नियंत्रित रखता है। शरीर की गंदगी को द्रवों की शरीर हार्मोन पाचक रस को नियंत्रित रखता है और शरीर की गंदगी को द्रव्य के रूप में शरीर से बाहर निकालता है, अर्थात उत्सर्जन क्रिया में भी सहायक करता है। ये हमें जल, पेय पदार्थ, जो दूध है, रसीले फल हैं, सब्जियां हैं, इनमें ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब फोर्थ हेडिंग रहेगी प्रोटीन। तो प्रोटीन शरीर में प्रतिपिंड का निर्माण करना, जो शरीर को संक्रामक रोगों से बचाती है। हमारे शरीर में प्रतिपिंड का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन द्वारा होता है, और जो प्रतिपिंड होता है वो हमें संक्रामक रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। अब सेकंड हेडिंग रहेगी इसमें मानसिक कार्य। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शारीरिक स्वस्थता रहने पर मस्तिष्क की एकाग्रता, चिंतन, निर्णय लेने की प्रक्रिया बनी रहती है। थर्ड हेडिंग सामाजिक कार्य। तो सामाजिक कार्य संबंध बढ़ाने के लिए भोज्य समारोह का आयोजन किया जाता है। भारत में अपने अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है। अलग अलग प्रकार के सामाजिक समारोहों में भोजन की व्यवस्था भी अलग अलग प्रकार की होती है। लास्ट हेडिंग रहेगी मनोवैज्ञानिक कार्य। तो मनोवैज्ञानिक कार्य में भोजन मानसिक तनाव को कम कर भावनात्मक रूप से आपस में जोड़ता है। अच्छा स्वादिष्ट भोजन परोसना उस व्यक्ति के प्रति विशेष स्नेह, आकर्षण, लगाव का प्रतीक होता है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि भोजन करते समय हम ध्यान रखें कि भोजन ऐसा हो जो भूख शांत करने के साथ साथ शरीर में विभिन्न कार्यों को पूरा करे, क्योंकि यदि भूख तो शांत हो गई किंतु उस भोजन द्वारा शारीरिक वृद्धि, सुरक्षा व ऊर्जा प्राप्त ना हो तो वह वास्तविक अर्थों में भोजन नहीं होगा। ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था भोजन प्राप्ति के साधन, भोजन का कार्य, भोजन से शरीर में सुरक्षा, तो इस चैप्टर का पूरा मूल्यांकन किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि भोजन सिर्फ ना कि हमें भूख बुझाने के लिए किया जाए, बाकी भोजन ऐसा हो जो हमारे मस्तिष्क का, हमारे शरीर का निर्माण करे, हमारे शरीर में नई उत्तेजना, नई ऊर्जा का भी अभाव उत्पन्न करे। ये जो हमारा चैप्टर था ये आज यही क्लोज होता है। न्यू चैप्टर हम आपको न्यू वीडियो में बताते हैं।